एक महीना का सदन आप याद रखिएगा, जयराम महतो प्रत्येक दिन चर्चा का विषय रहेगा। जो लोग सिंडिकेट चलाते हैं, जो लोग 2 नंबर का काम करते हैं, वो भी ईमानदार होते हैं, लेकिन ये लोग इतना गिर चुके हैं कि देखिए अब 300 350 रुपए बच्चों के पेपर बेच रहे हैं, हद कर रहे हैं। झारखंड के युवाओं को रोजगार कैसे हो, उसको भी फोकस होना उसके लिए सरकार को सबसे पहले अपनी नीति को सटीक करना होगा। अभी तो जितनी बहालियां आ रही है, यूपी, बिहार, बंगाल, कलकत्ता के लोग आके कब्जा कर रहे हैं। हम बिहार में लात जूता खाते तो चलता कि हम बिहार में, झारखंड बनने के बाद भी अगर हम लात जूता खाएंगे तो क्यों बना झारखंड? कम से कम जो बजट बने वो आम व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ हो। अरे कभी कभी जो गलत भी काम करते हैं ना, उनका एक ईमानदारी होता है। बच्चों का भी प्रश्न पत्र लीक होने लगा है, तो अब हमको लगता है कि कहीं 5वीं का भी अगर बोर्ड लिया जाने लगे तो हमें लगता है 5वीं का भी पेपर भेज देंगे। जब भी आएंगे खाली पांव ही आएंगे, और वही हम तस्वीर फिर से देख रहे हैं, खाली पांव, जो कि आपने कहा था। अब आते हैं बजट सत्र को लेकर, 24 तारीख से शुरुआत हो रही है, क्या कुछ आप लोग की ओर से मांग रहेगा, क्या कुछ चाहते हैं? ओर से हम तो कुछ विशेष नहीं है। सरकार को चाहिए कि जब भी बजट, चूंकि अब तो आज हम मैसेज दे रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि मैसेज को हमको 15 दिन पहले देना चाहिए था। जब भी बजट आए, सरकार हमेशा टीम बनाती है, कभी एसआईटी बनाती है, तो कभी कोई टीम बनाती है, कभी पुलिस की टीम बनाती है, कभी प्रशासन की टीम बनाती है। तो सरकार को चाहिए कि 15 दिन पहले एक टीम बनाए, और उस टीम को फिर बता दे कि जिला में वो टीम बनाए, और उस जिला टीम को बताए कि वो प्रखंड में टीम बनाए। वो टीम 15 दिन ही काम करे और वो गांव तक जाए। एक आम व्यक्ति दिनचर्या में किस प्रकार से वो परेशान है, वो स्वास्थ्य को लेकर परेशान है, वो बाजार में आलू प्याज की दर को लेकर परेशान है, वो अपने बच्चे की फी को लेकर परेशान है, वो किस चीज को लेकर परेशान है आम व्यक्ति, वो कम से कम सर्वे करे और उस सर्वे के आधार पे बजट पारित हो जो आम व्यक्ति तक जाए। क्योंकि हम, यही मेरा कहना रहेगा। लेकिन चूंकि आज हम लेट कर रहे हैं, आज हम आपको इंटरव्यू 21 तारीख को दे रहे हैं, 24 तारीख से सत्र है, तो आज के इंटरव्यू को कोई फायदा नहीं है सरकार को सलाह को देने के लिए। ये हम अगर 15 दिन पहले अगर हम मीडिया में कहते हैं और शायद सरकार वो काम करती तो बेहतर सामने आता। कम से कम जो बजट बने वो आम व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ हो। आप एरोप्लेन में बजट दे रहे हैं, फ्री सब्सिडी दे रहे हैं, आप कार में दे रहे हैं, आप स्कॉर्पियो में दे रहे हैं, उससे आम व्यक्ति को मतलब नहीं है। आप सड़क में जो चल रहा है तो उसमें क्या, अब वो जब बाजार जा रहा है तो उसमें क्या दे रहे हैं, वो जब अस्पताल जा रहा है तो उसमें क्या दे रहे हैं, उसके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तब उसमें क्या दे रहे हैं, वो काम करने के लिए जा रहा है तो वहां क्या सृजन हो रहा है। तो आम व्यक्ति जहां से प्रभावित होता है, बजट उस विषय को आधार मान के, उन तथ्यों का आधार मान के बजट आना चाहिए। झारखंड के युवाओं को रोजगार कैसे हो, उसको भी फोकस होना। उसके लिए सरकार को सबसे पहले अपनी नीति को सटीक करना होगा। अभी तो जितनी बहालियां आ रही है, यूपी, बिहार, बंगाल, कलकत्ता के लोग आके कब्जा कर रहे हैं, वो बहुत ही मतलब दुखी मानते हैं कि राज्य बनना ही नहीं चाहिए था। इससे अच्छा जो था भाई, कम से कम हम बिहार में लात जूता खाते तो चलता कि हम बिहार में, झारखंड बनने के बाद भी अगर हम लात जूता खाएंगे तो क्यों बना झारखंड? अब सारी नौकरियों को बेच रहे हैं, कोई आपके पास रोकने का तरीका ही नहीं है। अरे अरुणाचल प्रदेश की घटना याद है, हमारे एक दोस्त ने फॉर्म भरा था, उसको फॉर्म भरने के बाद उसको जमा करने के लिए अरुणाचल प्रदेश बुलाया गया था कि अगर आप इस नौकरी को फॉर्म भर रहे हैं, आप ऑनलाइन भरिए, लेकिन आपकी एक कॉपी आपको अरुणाचल प्रदेश, ना वो जा पाया ना उस नौकरी को कर पाएगा। तो आपके पास कोई आइडिया ही नहीं है, अब दे रहे हैं, बांट रहे हैं, बांटिए। योजना नीति है ही कोई मतलब नहीं है, इस राज्य के बनने का आज कोई मतलब नहीं होगा। 10% लोगों के लिए होगा, जो विधायक बने, जो सांसद बने उनके लिए होगा, जो कुछ जगहों पे ठीक ठाक आ गए, कुछ लोग बीडीओ, सीओ, 2-4 लोग डीएसपी तक बन गए उनके लिए, लेकिन 90% जो जनता है उनको कोई मतलब नहीं हो इस राज्य के बनने का। आज भी वो धक्के खा रहे हैं। आप इस राज्य की ये दशा है कि आप आउटसोर्सिंग एजेंसियों में चले जाइए, उसकी एक लिस्ट निकालिए, आउटसोर्सिंग कंपनियों की 1000 लिस्ट आएंगी, 1000 में हमको लगता है कि 999 कंपनियां आउट ऑफ स्टेट की हैं। आज भी हम धक्के खा रहे। राज्य जिन कारणों से बना था वो कारण आज भी राज्य में विद्यमान है। राज्य मुख्यतः बना था, तो ये सब मांग भी आप रखेंगे विधानसभा? बिल्कुल, निसंदेह 1 महीना का सदन आप याद रखिएगा, जयराम महतो प्रत्येक दिन चर्चा का विषय रहेगा। अच्छा, कल आपने सुना होगा कि जैक का जो प्रश्न पत्र था लीक हो गया, रद्द करना पड़ा, पहली बार हुआ है 10th में, क्योंकि अमूमन JSSC को सुनने को मिलता था, लेकिन ये दुर्भाग्य। अब बताइए, अब बच्चों का भी प्रश्न पत्र लीक होने लगा है, तो अब हमको लगता है कि कहीं 5वीं का भी अगर बोर्ड लिया जाने लगे तो हमें लगता है 5वीं का भी पेपर बेच देंगे। सुने 350 में बेचे हैं, 50 रुपए में बेच देंगे। ये नौबत आ गई है, मतलब पैसा कमाने के लोभ में, लालसा में माफिया लोग इतने गिर चुके हैं। अरे कभी कभी जो गलत भी काम करते हैं ना, उनका एक ईमानदारी होता है। जो लोग सिंडिकेट चलाते हैं, जो लोग 2 नंबर का काम करते हैं, वो भी ईमानदार होते हैं, लेकिन ये लोग इतना गिर चुके हैं कि देखिए अब 300 350 रुपए बच्चों के पेपर बेच रहे हैं, हद कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है, और हमें लगता है कि राज्य सरकार वहां पर थोड़ा सा फेल हो रही है। वहां पे वो काफी उदासीन पॉलिटिक्स को दर्शा रही है। वहां थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर चाहिए, माफियाओं को नकेल कसने की आवश्यकता है, तभी जाकर हमें लगता है ये माफिया शिक्षा से हट के दूर जाएंगे।